बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी सारा मसला बना हुआ था, ख़ास तौर पे बजट के नुक्ता निगाह से। और बजट के ऊपर तो जो हुल्लड़बाजी हमने असम्बली में देखी वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ा शर्म का बायस हमारे लिए बनी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पे मुल्क की काफ़ी जग हसाई हुई। और मैं इसमें हमेशा मेरी सोच एक ही है कि वो किसी भी पार्टी से लोग हों, जो लोग इस ईवान के अहल नहीं होते उनको असम्बलियों में आना नहीं चाहिए। लेकिन वो आते कैसे हैं? इसी तरह कि वो वोट लेके आ जाते हैं और वोटर उस वक़्त पता नहीं क्या सोचते हैं। हालांकि जो वोटर हैं उनको उनके बारे में सब पता होता है। मैं असम्बली के लोगों को ना जानूं, मेरी वजह मौजूद है क्योंकि मैं उन हलकों में नहीं रहता। लेकिन जो हलके के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जिनका ताल्लुक है, उनको पता है कि ये आदमी किस कमाश का है, कैसे मजाक करता है, कैसी इसकी अच्छी गुफ्तगू होती है, ये अवामी काम करता है या नहीं करता, या ये शख्स जो है ये बेईमान है, पैसे बनाता है, कब्जा ग्रुप है, क्या है, उसका सारा हलके में लोगों को पता होता है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो एक ऐसे आदमी को वोट देते हैं जो ईवान के अंदर आके बेतौकीरी का बायस बनता है, अवाम की शान शौकत को बर्बाद करता है और पूरे मुल्क के लिए बायस शर्म होता है। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे अवाम जिनको ये हमारे सियासतदान कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत पता नहीं किससे मांगते हैं, लेकिन असल इज्जत तो वोट को देनी है, वोट देने वाले ने, कि वो सही आदमी को वोट दे, चोर को वोट ना दे। बदकिस्मती कि यहाँ पे अभी तक वोट का ठीक इस्तेमाल लोगों को नहीं आया। बहरसूरत ये बजट पास हो जाएगा, ऑपोजिशन गवर्नमेंट कुछ लगता है कि करीब आए इस बात पे, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चपकलिश है, जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त ज़्यादा खींचातानी नज़र आती है, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल, जो इस्लाहात करने के लिए बिल पास किया है। इसके ऊपर इलेक्शन के इस्लाहात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो बिल आया है उसके ऊपर, क्योंकि वो भी सेनेट में होना है, सेनेट में जाएगा पास होने के लिए। अब वो बिल जो है वो इलेक्शन कमीशन में गया। इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने फतवा सादर किया कि ये आइन के मुतसादम है। हो सकता है कोई चीज़ आइन से मुतसादम हो, लेकिन वो पार्लियामेंट वो सिकम निकाल सकती है। पार्लियामेंट कानून बनाने वाली है, आइन भी पार्लियामेंट ने ही बनाया है, और इंटरप्रिटेशन आइन की और कानून की ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये इनका काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब अगर कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लाजमन रहनुमाई करेगी पार्लियामेंट की कि ये जो आपने काम किया है ये आइन से मुतसादम है, या तो आप आइन में तब्दीली करें या फिर इस कानून को आइन के मुताबिक बना लें। तो वो उसको किया जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसी कमी या खामी है तो वो की जाए। हमारे मुल्क में ये रीत है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, हारने वाला हमेशा कहता है कि धांधली हुई। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा। आप इस इलेक्शन में देख लें बदकिस्मती कि इनको अपने ऊपर, किसी को अपने ऊपर या अपने सूबाई जो पुलिस वगैरह पार्टियों को, हुकूमती पार्टी के अलावा बाकियों को एतमाद नहीं होता। नतीजा ये कि इन सब के मुतालबे पे अफवाज पाकिस्तान को करवाना पड़ा इलेक्शन, और उस इलेक्शन में हारने वालों ने अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जो इंतहाई गलत बात है। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा करना वो अपने दिफा को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। और बड़ी सीधी सी बात है, क्या अफवाज पाकिस्तान में से कोई जनरल बाजवा वो किसी के घर गए थे कहने के लिए कि जनाब इलेक्शन हमसे कराएं? फैसला तो आप लोगों का था, इलेक्शन कमीशन का था। तो ये बदकिस्मती। लेकिन अब इस पे आके इत्तफाक राय नहीं है। जब आप बिल बना रहे हैं या जब आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पास कर रहे हैं, तो इसमें अगर इत्तफाक राय नहीं होगा तो हमेशा की तरह, पहले की तरह अब उससे ज़्यादा कहीं इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो इत्तफाक राय होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है तो कोई इत्तफाक राय पैदा करना मुमकिन नहीं, आसान नहीं, नज़र आता है कि शायद ना हो सके। लेकिन देखने की बात यह है कि यह मुखालफत है क्यों। पहले इलेक्शन जैसे होते थे उसमें धांधली होती थी और धांधली सारे रोते थे। उस धांधली से तंग आके आप ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। आप बात करें, उसको स्टडी करें, देखें।
अगर उसमें कोई कबाहत है, अगर उसमें कोई ऐसी मुश्किल आप समझते हैं कि इसके जरिए धांधली हो सकती है, तो उसको दूर करने की तरफ तवज्जो की जाए। ये कहना कि हुकूमत इससे फायदा उठाना चाह रही है, हुकूमत धांधली करेगी, वो कैसे करेगी? हुकूमत तो हुकूमत में रहेगी नहीं। इलेक्शन होगा, उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी जो ऑपोजिशन और उनकी मर्जी के मुताबिक बनाई जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट बना के देगा। तो वो जो गवर्नमेंट बनेगी केयर टेकर, ये तो इलेक्शन फिर करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। ये हुकूमत तो हुकूमत में नहीं रहेगी, वो तो हमारे कानून के मुताबिक तो ये हुकूमत छोड़ के बाहर बैठ जाएंगे। और जिस तरह बाकी हुकूमतें या बाकी लोग हुकूमतों में रह चुके हैं और आज बाहर हैं, उसी तरह उनकी तरह वो इलेक्शन वो भी लड़ेंगे। मैं सोचता रहा कि आखिर मसला क्या है। दुनिया में बेशुमार जगहों पे, अमेरिका में, इंडिया में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। मैनुअल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। सो मेरी तहकीक से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक तो पहली बात कि ये बेइंसाफ़ी है कि मुल्क से बाहर जो लोग हैं उनको हम वोटिंग का राइट ना दें। सब सियासतदान जब मुल्क से बाहर जाते हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों के पास ठहरते हैं। वो पाकिस्तानी अपने आप को एक पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वो कहते हैं जी मैं मुस्लिम लीगी हूँ। आपके लिए वहाँ पे मेहनत करते हैं, आपके लिए यहाँ तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, सैलाब आ गया, वो चंदे इकट्ठे करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं कि आपका बजट उनके बगैर बन नहीं सकता। तो इन हालात में उनको आप क्या दे रहे हैं? कोई आपने उनको पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपने तो सिर्फ एक राइट देना है। अगर वो चाहें तो वोट कर लें किसी के हक में और खुश हो जाएं कि पाकिस्तान में जिसको हुकूमत दी है उसमें उनका भी हाथ है। इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं। लिहाजा ये इंतहाई बेइंसाफ़ी है कि आप उनको राइट ना दें गैर मुल्की, ये गैर मुल्कों में बैठे हुए पाकिस्तानियों को, जो कि मुहिब्बे वतन भी हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, खैरखाई चाहते हैं। दूर बैठे हुए ज़रा से भी यहाँ पे कोई तकलीफ़ होती है तो उनको हमसे कहीं ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि परदेश में इंसान की दिलजोई करने के लिए और कुछ नहीं होता, तो अपना वतन याद आता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें उनको अपना बनाने के लिए, अपनाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना था कि उनको हक दे देना था कि आप भी वोट डाल लें। लेकिन इनको ख़तरा क्या है? बहाना तो ये किया जाता है कि जनाब जो लंदन में बैठा है उसको क्या पता कि नारोवाल में क्या हो रहा है या नारोवाल की सियासत क्या है, वो कैसे वोट देगा। मियाँ साहब 10 साल बाहर रह के 8 साल वो सऊदी अरेबिया में बैठे रहे, 2-3 साल लंदन में, 10 साल बाद आके वो मुल्क का वजीर आजम बनने के लिए ठीक था। तो बाहर बैठे को वोट नहीं, जो कि बाहर बैठा हुआ दिन रात पाकिस्तान की खबरें पढ़ता है, पाकिस्तान में बातचीत करता है अपने रिश्तेदारों से, यहाँ के हालात से अपने आप को बाखबर रखता है, उसको आप राइट नहीं देना चाह रहे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी और ज्यादती हो नहीं सकती। जो मुझे शक पड़ता है, जो मेरी तहकीक किया, मैंने पता वता किया, उससे जो ख्याल मुझे आता है कि जिस चीज़ से ये डर रहे हैं वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में गालिबन इमरान खान की पजीराई बहुत ज़्यादा है। बाहर पाकिस्तान का इमेज बेहतर है। वो समझते हैं कि ये वो सियासतदान है जिसने बाहर जायदादें नहीं बनाई हुई, जिसका चोरी का माल यहाँ नहीं पड़ा हुआ, और ये आए तो ये सर उठा के हमसे बात कर सकता है, ना कि जिसकी जायदादें लंदन में हों, फ्रांस में हों, दुबई में पड़ी हों। वो तो बेचारा दुबई के हुक्मरान के आगे भी जाके नहीं खड़ा हो सकता सही तरह। तो ये इनको शक है कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई और बाहर से वोटर्स को हक मिल गया, पाकिस्तानियों को जो कि दूसरे मुल्कों में अभी काम कर रहे हैं, तो इमरान खान की वोटिंग बढ़, उसको वोट ज़्यादा हो जाएंगे। गालिबन इनको ये शक है, जिसकी वजह से ये उन बेचारे पाकिस्तानियों का हक मारना चाहते हैं सिर्फ अपने मकसद के लिए, खुद गर्जी की इंतहा। आप भी गैर मुल्कों में जाते हैं, आप भी अपना इमेज बिल्ड करें। आप अपना इमेज बिल्ड करने की बजाय जिसका इमेज बेहतर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उससे बढ़ के आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? कि वो पाकिस्तानी जिनको आप हक नहीं देंगे वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि मुश्किल के वक्त में तो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान में बैठे लोगों को, सियासतदानों को हम याद आते हैं अमेरिका में बैठे हुए, और जब वोट देना है तो हमें धत्कारा जा रहा है। वो कहेंगे जाएं, आप जाने और आपका काम जाने, रेमिटेंसेस आपको मिलनी बंद हो जाएं, आपका मसला बन जाएगा। कई चीज़ें हैं, ये मैं खुदगर्जी के नुक्ता निगाह से कह रहा हूँ, लेकिन हकीकतन मैं किसी के सर पे एहसान नहीं करूँगा अगर मैं उनको वोटिंग का राइट दूंगा। वो पाकिस्तानी हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं बाहर,
वो हमारे सफ़ीर हैं, वो हमारे खैर खां हैं, हमारे लिए काम करते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि मुफाद परस्त सियासतदानों ने इस चीज़ को इतना मुतनाज़ा बना दिया, जो कि हकूक़ से जिसका वास्ता था, किसी से फेवर या एहसान का ताल्लुक़ नहीं था इससे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।